हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा जिला दर्शन चल रहा था। जिला दर्शन के अंदर आज हम जिस जिले का अध्ययन करेंगे वो है हमारा जालोर। और जालोर के जितने भी सामान्य तथ्य हैं उनका अध्ययन आज हम इस भाग में करेंगे। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट्स आएगा उसमें सभी विशेष जो तथ्य होंगे उनका अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो जालोर है, जालोर को जिसने अपनी सबसे पहले फर्स्ट बार जिसने राजधानी बनाई थी जालोर को, वो थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी। ये जो नागभट्ट थे, नागभट्ट प्रथम, ये प्रत्याहार शासक थे नागभट्ट प्रथम। और उसके बाद में जो जालोर है फ्रेंड्स, जालोर सूकड़ी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और जो जालोर है ये जोधपुर संभाग का ज़िला है। जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है जिसमें 6 जिलों को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में जो जालोर है, जालोर का जो सबसे पहला उपनाम है वो है ग्रेनाइट सिटी, स्वर्ण नगरी, और जबालीपुर है या फिर जलाहूर। ये दोनों जो नाम हैं वो जो बिजोलिया शिलालेख है फ्रेंड्स, उनमें इन नामों का जिक्र किया गया है। और जो जालोर है इसको जो जबाली ऋषि थे एक, उनकी तपोभूमि भी माना जाता है। तो इसका जो उपनाम है वो जबाली ऋषि की तपोभूमि भी है, जालोर को कहा जाता। उसके बाद में जो जलालाबाद है, इसका एक उपनाम जलालाबाद भी है। जलालाबाद जो नाम है ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था जालोर को। उसके बाद में जो जालोर की जो नदी है, सूकड़ी नदी पर बसा हुआ है जालोर। और यहाँ से जो सबसे पहली पर्सनालिटी है वो है जो महाकवि माघ थे। महाकवि जो माघ हैं ये सीधा भीनमाल से ताल्लुक़ रखते हैं। और भीनमाल जालोर से ताल्लुक़ रखते हैं महाकवि माघ। और ये जो भीनमाल है इसका जो मतलब एक अन्य नाम है या फिर उपनाम है वो श्रीमाल भी कहा जाता है भीनमाल को। उसके बाद में जो महाकवि माघ थे इनकी जो रचना है वो शिशुपाल वध है। और उसके बाद में है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग है जो फ्रेंड्स स्वर्णगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बना हुआ है जालोर दुर्ग। और जो ये स्वर्णगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से ग्रेनाइट निकाला जाता है और यहाँ से ही गुलाबी रंग का जो संगमरमर होता है वो भी जो जालोर की जो पहाड़ियाँ हैं, जो कनकांचल पहाड़ियाँ या फिर स्वर्णगिरी पहाड़ियाँ, उनसे निकलता है। तो फ्रेंड्स दो मतलब प्रकार से देखा जाए तो ग्रेनाइट और जो गुलाबी रंग का संगमरमर है वो पाया जाता है। और जो स्वर्णगिरी की पहाड़ियाँ हैं उन्हीं को कहा जाता है कनकांचल। उसके बाद में है इसराना या रजनावाड़ी की पहाड़ियाँ। ये जगन्नाथ यहाँ पर जो इसराना या रजनवाड़ी की पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी बार सिर्फ ऐसे नाम दे के पूछ सकते हैं कि जो इसराना या रजनावाड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, तो ये जालोर के अंदर है। और जो इसराना या रजनावाड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं इन्हीं पर एक मंदिर बना हुआ है भगवान शिव का, जिस मंदिर का नाम है जगन्नाथ शिव मंदिर। उसके बाद में है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ और जसवंतपुरा है, जो जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं इसको मारवाड़ का माउंट आबू भी कहा जाता है। और जो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं यही से फ्रेंड्स एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम सागी नदी है। और सागी नदी का उद्गम है जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से है, जालोर से। और ये इसका जो ये जल छोड़ती है सागी नदी, वह छोड़ती है कच्छ की खाड़ी में। उसके बाद में जो लूणी नदी है, लूणी नदी का जो अफवाह क्षेत्र है उसको जालोर के अंदर रेल या नाडा कहा जाता है। उसके बाद में है सांचौर, और सांचौर का ही उपनाम है साइला क्षेत्र। तो यहाँ पर बड़े बड़े बालू का जो स्तूप होते हैं वो पाए जाते हैं सांचौर या साइला क्षेत्र में। उसके बाद में है बांकली बांध। बांकली बांध ये फ्रेंड्स जो है बांकली बांध ये अहोर तहसील में है। अहोर जालोर अहोर में, मतलब अहोर तहसील जालोर में है। और जो ये बांकली बांध है ये सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में जो ये बांकली बांध है फ्रेंड्स, तो इसका जब निर्माण किया गया था उस टाइम जो अकाल था उससे निपटने के लिए ही बांकली बांध का निर्माण हुआ था। 1899 से लेकर 1905 के मध्य बांकली बांध का निर्माण हुआ था अकाल रात कार्य के दौरान। उसके बाद में है बाबा रघुनाथपुरी का मेला। बाबा रघुनाथपुरी का जो मेला है वो सांचौर में बढ़ता है। उसके बाद में है सेवड़िया पशु मेला, ये बढ़ता है रानीवाड़ा जालोर के अंदर। उसके बाद में है आशापुरी माता का मेला, ये मोंगरा में बढ़ता है फ्रेंड्स। उसके बाद में है प्रथम राजस्थान का प्रथम जो रोपवे है वो सुंदा माता के मंदिर में लगाया गया था।
उसके बाद में है राजस्थान का पहला जो गौमूत्र बैंक है वो फ्रेंड्स जालोर के अंदर ही है। पहला गौमूत्र बैंक जो है वो सांचौर जालोर में बना हुआ है। उसके बाद में है जो महिलाओं की साक्षरता है जालोर के अंदर कहते हैं बहुत ही न्यूनतम जो महिला साक्षरता है वो पाई जाती है। उसके बाद में राजस्थान का इसको जो सांचौर है इसको राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं मतलब सांचौर को राजस्थान का पंजाब, तो यहाँ पर 5 नदियाँ हैं, इस वजह से सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर जलवायु है फ्रेंड्स वो अर्धमरुस्थल प्रदेश मतलब पाया जाता है जलवायु के हिसाब से। उसके बाद में जो इस भूगोल है, इस भूगोल का जो मतलब राजस्थान का पूरा जो इस भूगोल है उसमें से 40% जो 40% है वो सिर्फ जालोर ही उत्पादित करता है। 40% इस भूगोल होता है जालोर से और यहीं पर है इस भूगोल की मंडी। और ये इस भूगोल की जो मंडी है वो भीनमाल जालोर के अंदर है। और जो भीनमाल है यहीं पर एक फ्रेंड्स जो कीटनाशक बनाई जाती है उसके लिए फ्लोराइड निकाला जाता है भीनमाल के अंदर, भीनमाल जालोर से। उसके बाद में जो गुलाबी रंग का संगमरमर है और जो ग्रेनाइट है ये भी जालोर से निकलता है। उसके बाद में है सूती केसला जो लेठा गांव की बहुत फेमस है, लेठा गांव जालोर के अंदर। उसके बाद में जो ढोल नृत्य हैं वो जालोर का बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद में जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा का उतार चढ़ाव वाला जो जिला है वो भी जालोर और जैसलमेर है। तो फ्रेंड्स ऐसे 2 जोड़ी में दे के पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा का उतार चढ़ाव है वो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं। तो जालोर और जैसलमेर 2 मात्र ऐसे ज़िले हैं जिनमें वर्षा का सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।